फॉरवर्ड तुम कैसे जन्म लिया जो कि वहाँ रह रहे हो। अब बोलिए हम कहाँ, पैसा उतना नहीं है, घर भी नहीं बिक रहा है। जो पूरे पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे गांजा का तस्करी करता है। पुलिस प्रशासन मौन है और एक हिंदू को गुहार लगाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करते हैं। सीधे कहते हैं जांच का आदेश देते हैं। और जांच हम नवादा के भदौनी गांव में हैं और इस गांव में एक हिंदू परिवार रहता है और इस हिंदू परिवार को जो है कि मानसिक टॉर्चर किया जाता है। इन्हें धमकी दिया जाता है कि घर छोड़कर भाग जाओ नहीं तो तुझे मार देंगे। बहुत तरह तरह के जो कि इन्हें धमकियां मिलती हैं और कारण बस एक ही है कि पूरे गांव में एक हिंदू रहते हैं। ये जो पूरा भदौनी गांव है इसमें टोटल मुसलमान रहते हैं। हाँ, इधर मुसलमान रहते हैं और आप एक इधर सामने में एक घर उसके सामने में है हिंदू है। इनके मानसिक टॉर्चर किया जाता है कि घर को खाली करो। बहुत तरह तरह के जो है कि इन पर अत्याचार किया गया। वो हमारे साथ व्यक्ति हैं और ये व्यक्ति के बारे में अगर कहें तो इतना डरे सहमे हुए हैं कि इनका कहना है कि हमें अगर शासन प्रशासन अगर मदद नहीं करता है तो आत्महत्या कर लेंगे। सोच सकते हैं इनका कितना टॉर्चर, मानसिक टॉर्चर किया होगा। हमारे साथ है, क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम होगा मुरारी कुमार। मुरारी कुमार जी। आखिर इस गांव में क्या परेशानी है आपको? परेशानी मेरे साथ यही है कि मेरे घर के सामने 3-4 लोग हैं, वो गांजा बेचते हैं और गांजा बेचने के क्रम में वो उनके घर में पुलिस आती है। पुलिस जाती है उनके घर में छापामारी करती है। वो क्या करती है, अब पुलिस आती है, वो पुलिस उसके घर से आने के बाद जब जाती है वो मेरे घर पर चढ़ बैठते हैं और कहते हैं पुलिस तुम ही भेजा है। बस मामला यही है। पुलिस को हम जबकि कोई इन्फॉर्मेशन ना देते हैं कि पुलिस इसके घर में आवे या पकड़े और लेकर के जाए। हम कभी थाना को इन्फॉर्मेशन नहीं दिए। हम इसके लिए एसपी साहब से जांच की भी मांग किए हैं 26 तारीख को, 29 तारीख को, 29/11 को। लोग परेशान क्यों कर रहे हैं आप? परेशान आपको परेशान लोग क्यों कर रहे हैं? परेशान यहाँ जो समधू शाह है, समधू शाह का परिवार का कहना है कि तुम यहाँ घर छोड़ के चल जाओ, चारों पट्टी हम ही जमीन ले लिए हैं, तुम यहाँ एक नहीं रह सकते हो। और वो क्यों नहीं रह सकते? इसीलिए कि आप हिंदू हैं इसीलिए आप नहीं रह सकते? हाँ, बल तुम अकेले हो, 1 घंटा तुम पूजा पाठ करते हो, ये करते हो, कभी कभी इसके लिए भी वो टॉर्चर करता है। पूजा पाठ करने के लिए भी मना करता है। मुसलमान लोग जो यहाँ रहते हैं बगल में, मुसलमान लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो आपको मना करते हैं कि पूजा पाठ नहीं करना है। पूजा पाठ इतना तुम बल 1 घंटा बैठ करके पूजा करते हो, ये सब तुमको नहीं करना है। और बल इसके लिए हालांकि अगले बार जीतू जी आए तो बोले कि क्यों नहीं तुम लोग करते हो, तो कोई मना। हालांकि उसमें भी गाँव के कुछ आदमी बोला कि बल वो अपना करता है, वो अपना करता है, तुमको इससे क्या लेना देना है। लेकिन गांव वाला ये नहीं बोल रहा है कि तुम उसको क्यों जाकर तंग करते हो, जबकि हमको उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारा खेत जोते हुए ना उसका हम खेत जोते हुए हैं। बस मामला यही है कि गांजा बेचता है, कुल घर परिवार गांजा बेचता है। अब पुलिस को उसके पूरे गांव में आप एक में मुसलमान है, आप एक हिंदू हैं और मुसलमानों के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। घर में घुसकर औरत को भी मारा जाता है। हाँ, औरत को भी मारा। अगले बार मेरा बेटा को भी मारा है। पुलिस प्रशासन से आपने गुहार नहीं लगाई? पुलिस प्रशासन से खूब गुहार लगाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करते हैं। सीधे कहते हैं जांच का आदेश देते हैं और जांच के बाद क्यों थाना में कुल जितना भी आईओ हैं कुल तो पैसा के घुसखोर हैं। निष्पक्ष जांच करके नहीं अभी तक के एसपी के पास गया कि यह मामला ये है। ये पुलिस इसके पास जाते हैं, हम जाते हैं भाई तो इसके घर में ये जाती है और इसके घर में मारपीट करता है, जबकि हम वीडियो सब कुछ दिए हुए हैं, लेकिन कोई मदद हमारे पास। ये जो अविनाश कुमार और हैं ये तो और परेशान किए हुए हैं। इनको फ़ोन करते हैं, सीधे कहते हैं तुम वहाँ बेच करके चल जाओ। क्या बोलते हैं कि जमीन बेच करके गाँव मतलब छोड़ दो, घर छोड़ के चल जाओ। वहाँ कहा तुम एक फॉरवर्ड रह रहे हो। सीधे अविनाश कुमार ये बोलते हैं कि तुम एक घर फॉरवर्ड वहाँ क्यों, तुम वहाँ चल जाओ। वहाँ सोच सकते हैं कि नवादा जिला के भदौनी गांव में एक हिंदू परिवार को जो है कि कहा जाता है कि तुम घर छोड़कर चले जाओ। अब सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। जब हिंदुस्तान में एक हिंदू को कहा जाता है तुम गांव छोड़कर चले जाओ, ज़मीन बेचकर चले जाओ, तो सोचिए कि आने वाला पीढ़ी क्या होगा। आगे आपका क्या है, आगे क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या फिर यहीं रहेंगे? प्रशासन की मदद नहीं मिलेगा तो गांव छोड़ के चल जाएंगे। क्या करेंगे? मरेंगे थोड़ी, वो हम लोग को मार देगा। हम यहाँ मरने के लिए थोड़ी आए, कहीं पर जा करके रहेंगे। अब अगर गांव नहीं छोड़ते हैं तो आपको मार देगा। गांव हम यदि नहीं छोड़ते तो प्रशासन मदद नहीं करेगा। प्रशासन नहीं मदद करेगा तो हमको मार देगा। आज हम गेट बंद करके रखे, गेट बंद कर लेते हैं, घर बारी कर लिए, नहीं तो घर तोड़ करके घर पर चढ़ जाता था। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे गांजा का तस्करी करता है। पुलिस प्रशासन मौन है और एक हिंदू को परेशान किया जाता है कि गांव छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हें मार देंगे, काट देंगे। तरह तरह का जो कि है आपके पास प्रताड़ित किया जाता है। इसकी थाना में हम कितना बार सूचना दिए कि सर वो गांजा बेचता है, वो हम उसको कभी आपके पास कहने के लिए आए हैं तो बोलता है अरे समझदार आदमी तुम वहाँ से छोड़ के निकल जाओ, तुम ये वो कहा ले वो फॉरवर्ड तुम कैसे जन्म लिया जो कि वहाँ रह रहे हो।
अब बोलिए हम कहाँ, पैसा उतना नहीं है, घर भी नहीं बिक रहा है जो कि हम बेच करके चल जाएं। अगर घर बेचना चाह रहे हैं तो घर भी कोई ले नहीं रहा है। घर कोई नहीं ले रहा है। घर बेचने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई नहीं ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है घर। आप सोच सकते हैं कि नवादा के भदौनी गांव में एक हिंदू हैं और यहाँ टोटल मुसलमान रहते हैं, लेकिन इनका घर कोई लेने वाला नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस हिंदू को इंसाफ मिले। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ हलचल न्यूज़ बिहार आज तक।